होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे धूम्रपान पे। धूम्रपान अपने रूरल एरिया में सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का। धूम्रपान चाहे वो किसी भी रूप में करें, अपन बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, सिगरेट, वो सब हानिकारक है। खुद अपन बीड़ी के रहे हैं उसके लिए भी नुकसानदायक है, और जो सामने बैठा है उसके लिए भी उतना ही नुकसान करता है। धूम्रपान चाहे किसी भी रूप में हो, जो निकोटीन है वो अपने ब्लड में घुलता है, अल्टीमेटली ब्लड से अपने शरीर के प्रत्येक खून की नाड़ियों में जाता है, और वो खून की नाड़ियों को डैमेज करता है। उससे जो ब्लॉकेजेज हैं वो बढ़ते हैं धीरे धीरे, और हार्ट अटैक आने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए धूम्रपान तुरंत बंद करें। बंद करवाने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। खुद ही अपन सोचें अपने मन में कि ये चीज़ आज जो अपन कर रहे हैं वो आगे जाके कितना नुकसान कर सकती है अपने हार्ट को, अपने फेफड़ों को। तो इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग करें, अंदर से मजबूत करें, ताकि अपन इस खराब आदत को छोड़ सकें और अपने आप को बचा सकें आगे के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मृत्यु का, यानी समय से पूर्व मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि हार्ट अटैक, लकवा, किडनी का खराब होना, समय से पहले मृत्यु का हो जाना। तो इस तरह की चीज़ों से अपन को बचना है आगे, तो अपन को आज ही इस पे एक्शन लेना होगा। अगर हमारी उम्र 21 साल या इससे ज़्यादा हो गई है तो अपन को एक बार ब्लड प्रेशर जाके चेक करवा लेना चाहिए। ये हर जगह इजीली ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है, बहुत सिंपल सा है। अगर अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो एक बार फिजिशियन को, डॉक्टर को दिखा के हम कारण का पता लगवाएं कि किस कारण से हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर इस उम्र में। कई कारण हो सकते हैं, कई बार किडनी में डिजीज हो, कई बार कोई हार्मोनल रिलेटेड दिक्कत हो, कई बार ओबेसिटी, इनमें बीपी हाई होने के चांसेस रहते हैं। कई बार हम गुस्सा अगर ज़्यादा करते हैं तो भी अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की टेंडेंसी होती है। धूम्रपान करते हैं उनमें भी बीपी ज़्यादा होने की टेंडेंसी रहती है। जो शारीरिक श्रम को कम करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, उनके भी बीपी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत इजी होता है इसको चेक करना। और अगर बीपी ज़्यादा आता है तो अपन शुरुआत घर पे ही क्या क्या कर सकते हैं कि अपना बीपी शुरुआत में कंट्रोल रहे। उसके लिए ये है कि अपन खाने में नमक की मात्रा का प्रयोग कम करें। बाहर की चीज़ें, जंक फूड है जिसमें नमक ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड करें। घर का बना शुद्ध खाना खाएं। वजन को कंट्रोल रखें। रेगुलर 30 से 45 मिनट अपन कसरत करें। जो लोग खेत में काम करते हैं उनकी कसरत तो वैसी हो जाती है, लेकिन जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो पढ़ाई करते हैं या जो अदर जॉब करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना 1 घंटे का टाइम अपने लिए कसरत के लिए निकालें। उससे बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर धूम्रपान की आदत है तो वो छोड़ें। अगर अल्कोहल लेते हैं बहुत ज़्यादा तो वो भी बंद करें। तो इससे, और अगर बीपी फिर भी अपना ज़्यादा रहता है 140-90 से, ये सब करने के बाद भी, तो फिर डॉक्टर से सलाह लेके अपन ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेडिसिन रेगुलर लें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जिनकी बीपी की दवाई चल रही होती है वो अपनी दवाई अपने आप ही बंद कर देते हैं, अपने आप ही चालू कर देते हैं। वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही बीपी दवाइयों से कंट्रोल है, अपने अपने अचानक बंद कर दी तो बीपी शूट अप होता है ज़्यादा, उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं अचानक। तो इसलिए बीपी की दवाई कम ज़्यादा अपने आप नहीं करें। आपको अगर लगता है कि लक्षणों में कोई बदलाव है तो डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं। फिर डॉक्टर को लगता है कि वो कुछ कम या ज़्यादा कर सकता है तो वो कर सकते हैं। हो सकता है आपकी दवाइयाँ बीपी की बंद भी हो जाए, लेकिन अपने आप नहीं करनी। तीसरा कारण है हार्ट अटैक का, हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अपन ब्लड में नापते हैं, उससे पता लगता है। दो तरह के होते हैं, एक तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक ट्राइग्लिसराइड। वो अपन को खाली पेट नपवाना चाहिए। कम से कम 8 से 10 घंटे की खाली पेट हो तभी नपवाएं। ये कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा टेस्ट है जो सब लोग जाके जिस समय उसी समय जाके नपवा लेते हैं, तो उससे रिपोर्ट गलत आती है, वो कोई काम की नहीं रहती। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स खाली पेट ही करवानी है, तभी काम की है, नहीं तो कोई काम की नहीं है। कोलेस्ट्रॉल किन कारणों में बढ़ जाता है हमारे शरीर में? कई प्रकार के रोगों से बढ़ जाता है। जैसे अगर किसी को शुगर की बीमारी है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। थायराइड की बीमारी है, या किसी को गुर्दे की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या किसी का वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी, उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है उनके शरीर में, और वो लंबे समय तक अगर ज़्यादा रहता है तो वो नुकसान कर सकता है।
अगर अपन ने आज कोलेस्ट्रॉल नपवाया और आज अपनी उसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो उससे नहीं घबराएं, उससे अचानक ऐसा कुछ नहीं होता। वो लंबा समय है जिससे, तो आराम से डॉक्टर को दिखा के इसकी सलाह लें। खाने पीने में परहेज यही होता है कि अत्यधिक फैट की, चिकनाई की ये चीज़ें कम लें, फल फ्रूट सब्जियां ये ज़्यादा लें, रेगुलर घूमें, अपना वजन नियंत्रित रखें। अगर कोई साथ में हार्मोन रिलेटेड बीमारी है तो उसका इलाज करवाएं। कई बार मरीज यूं कहते हैं कि मेरे कोई बीमारी भी नहीं है, मैं मोटा भी नहीं हूं, मैं खाना भी रेगुलर खाता हूं, फिर भी मेरे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों है। तो वो कारण होता है फैमिलियल, या जिसको अपन बोलते हैं आनुवंशिक कारण। जिन लोगों के परिवार में दो या दो से अधिक लोगों में कम उम्र में हार्ट अटैक, लकवा या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ जाता है, तो उनको फैमिलियल आनुवंशिक कारण से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। तो उनको 21 साल से उम्र होते ही कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा लेनी चाहिए। या फिर जिनको ये बीमारी है, शुगर की, थायराइड की, लीवर की, किडनी की, उनको भी टाइम रहते बीमारी ये कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा लेनी चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल की जो जांच है वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही करवाएं। बार बार, बहुत ज़्यादा बार अपने आप ही कई लोग 1 महीने में, 2 महीने में करवा लेते हैं। वो ऐसे ही पैसे को बर्बाद करना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और खाली पेट करवाएंगे तभी उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तो आपने देखा है कि कैसे अब कोलेस्ट्रॉल कारण ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं। अब देखते हैं कि कैसे अपन उसको कंट्रोल रख सकते हैं। कंट्रोल करने के वही तरीके होते हैं कि अपन रेगुलर एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल रखें, अल्कोहल की मात्रा का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, हो सके तो धूम्रपान वगैरह नहीं करें, और अदर जो हार्मोन रिलेटेड बीमारी है उसको प्रॉपर कंट्रोल में रखें। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक का, शुगर की बीमारी। डायबिटीज अपने इंडिया में बहुत बढ़ रही है। उसका कारण है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब हो गया है। खाने में हम बिल्कुल ही लापरवाह हो गए हैं। हम जंक फूड या खाने की मात्रा में जो हाई फैट, हाई शुगर वाली चीज़ें खाते रहते हैं, जिससे अपना वजन बढ़ता रहता है, और यही एक शुगर के बढ़ने का कारण है। शुगर अपने आप में अपने हर शरीर के हर ऑर्गन को खराब करता है, जिसमें कि मुख्य हार्ट अटैक है, लकवा है, किडनी का खराब होना है, अपनी आंखों की रोशनी का खराब होना। तो डायबिटीज से हर तरह की बीमारी जुड़ी हुई है। तो डायबिटीज का भी अपन को चेक करवाते हैं तो ही पता लगता है। तो डायबिटीज की एक बार 40 साल की उम्र होने के बाद एक बार डायबिटीज की जांच करवा लेनी चाहिए खाली पेट। अगर नहीं है तो वो साल में, 2 साल में खाली पेट डायबिटीज के लिए जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि अपन को अपने शरीर के बारे में पता रहे कि हम कहीं शुगर से तो ग्रसित नहीं है। तो शुगर किसी को भी हो सकती है, बीपी किसी को भी हो सकता है। इसको हल्के में नहीं लें। सिंपल सी एक छोटी सी जांच से पता लग जाता है, तो टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए, ताकि अपन शुरुआती स्टेज में इन बीमारियों को कंट्रोल कर लें तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगला कारण आता है मोटापा, ओबेसिटी। आजकल ये भी बहुत कॉमन बढ़ रहा है, क्योंकि शारीरिक श्रम की कमी हो गई, खाना पीना बिल्कुल लापरवाह हो गए, जिसमें चिकनाई या मीठी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, जंक फूड ज़्यादा बढ़ गया, इनसे मोटापा बढ़ रहा है। तो आजकल बच्चों में भी मोटापा देखने को कॉमनली मिल रहा है, क्योंकि बच्चों की भी फूड हैबिट ऐसी हो गई है कि वो घर का बना हुआ खाना कम खाते हैं और बाहर का जो जंक फूड है वो ज़्यादा खाते हैं। बाहर आउटडोर गेम्स हैं वो बिल्कुल कम हो गए, हमेशा फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे रहना। इससे क्या है कि ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है बच्चों में भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपन खुद का ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी। जो एक एज होती है, मतलब 10 साल, 11 साल, इस समय जो खाने पीने की हैबिट्स हैं वो उनकी भी सुधारें, ताकि वो ओबीज नहीं हो, तो आगे जाके बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए। पांचवा है शारीरिक श्रम की कमी। जैसे हमने हर चीज़ में देखा है, शुगर भी, बीपी भी, कोलेस्ट्रॉल भी, ये रेगुलर एक्सरसाइज करने से कंट्रोल में रहते हैं, और अगर ये कंट्रोल में रहते हैं तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। तो हमें रोजाना सबको 1 घंटे शारीरिक श्रम करनी चाहिए, वो चाहे किसी भी रूप में करें। आप कर सकते हैं, आप पैदल घूम सकते हैं तेज, आप दौड़ सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है तनाव, चिंता। जैसे कि अपने पूर्वज कहते थे कि चिंता चिता के समान होती है, तो ये वाकई में बिल्कुल सही कहते थे। तो आजकल की जो एनवायरनमेंट हो गया है काम करने का या जो भी है, एक दूसरे को देख के हर आदमी तनावग्रस्त है।
हमें चिंता से मुक्ति पानी होगी। हमें अपने आप को अपने कामों में बिजी रखना होगा, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, प्रॉपर हंसते हुए बात करना, यानी दिमाग में टेंशन नहीं रखनी। ये आजकल जो कम उम्र में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि उनकी जो क्रोनिक लंबे समय से चिंता करने की प्रवृत्ति। हम जो ही चिंता करते हैं तो हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होके ब्लड में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है उनका हमारी ब्लड खून की धमनियों पर। तो वो हार्ट अटैक को या पैरालिसिस को, बीपी को, सबको बढ़ाने का काम करते हैं। चिंता कम करने के लिए सब अपने अपने लेवल में ये कर सकते हैं कि जो भी आप काम करें उसको मन लगा के करें, खुश रहें। कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन या कुछ बुक्स भी पढ़ी जा सकती हैं तनाव कम करने के लिए। तो हम ये कारणों से लगभग 90% केसेस में तो अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ 5 से 10% कारण ऐसे होते हैं जिनका पता भी नहीं चला है कि फिर भी आ सकता है। वो उसके लिए जागरूकता ही ज़रूरी है कि हमें लक्षणों का पता रहे ताकि हम टाइमली डॉक्टर से मिल सकें और उनका इलाज करवा सकें। हार्ट अटैक में घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जागरूकता की ज़रूरी है। वो जागरूकता अगर है अपने पास तो अपन बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। कोई भी बीमारी हो उसके लिए ये सही है कि बचाव ही उपचार है। तो ये हार्ट अटैक के लिए बिल्कुल सही लगता है कि इन कारणों को अपन कंट्रोल कर लें तो अपन आगे आने वाले समय में अपने आप को हार्ट अटैक से, लकवे से या बहुत सारी अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि अब कोरोना या इसकी वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है कुछ क्वेश्चन तो उस दौरान जो हार्ट के ऑलरेडी जो मरीज हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही है वो क्या करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने जो गाइडलाइन है सरकार की वो तो फॉलो करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकले, बाहर निकले तो अपना मास्क वगैरह लगा के निकले, बाहर थूके नहीं कहीं भी। और बाहर जाके जैसे भी आए वापस घर तो अपने हाथ पैर पूरे धो के आए। और जो घर पे बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, उनको एक तरीके से घर में थोड़ा सा अलग ही रखें, उनके डायरेक्टली टच में नहीं आए। क्योंकि हमें अभी कुछ समय तक हो सकता है कोरोना के साथ ही अपनी जीवनचर्या चालू रखनी पड़े। तो इसके लिए हर इंसान को अपने लेवल पर जागरूक होना होगा। हमें किसी भी चीज़ों पर डिपेंड नहीं रखना, अपनी सुरक्षा अपन को करनी है। अपने घर में कोरोना नहीं आए इसके लिए अपन को ही पहल करनी होगी। और ये तब तक अपन को करते रहना होगा जब तक कि गवर्नमेंट ये डिक्लेयर नहीं कर दे कि भी अब कोरोना भारत में नहीं रहा। तब तक अपन को अपनी हैबिट ऐसे ही चलानी होगी। ये बचाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अपने एरिया में जहां अभी कोरोना नहीं आया है वहां पे आए भी नहीं। अभी अपन कुछ जो क्वेश्चन है उनको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके आंसर कमेंट्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते हैं। रामदेव जी बोरा जी ने पूछा है कि हार्ट का फर्स्ट अटैक आने के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए। फर्स्ट अटैक आने के बाद हमें जैसे डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे अटैक आया क्यों है। तो वो डॉक्टर आपको कारण बताएंगे कि आपको इन इन कारणों की वजह से हार्ट अटैक आया है। जैसे हो सकता है स्मोकिंग उसका कारण हो सकता है ब्लड प्रेशर उसका कारण हो सकता है शुगर हो सकता है, कई कारणों कई बार कुछ कारण ना भी हो तो भी आ सकता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि दवाइयाँ जो खून पतला करने की है वो आपको रेगुलर लेनी है, कभी मिस नहीं करनी। अगर आपको बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है तो शुगर और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेनी है। शुगर और बीपी अपने आसपास जहाँ पे भी आप रहते हैं वहीं आप रेगुलर महीने में 2 महीने में चेक करवाते रहें। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज या कैसे ही जिस रूप में आपको पसंद है अपने शारीरिक श्रम करनी है वो बहुत ज़रूरी है। और खान पीन जो है वो नॉर्मल रखें, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। घर पे जो अपने बनता है वो खाना एकदम सही होता है। और टेंशन करनी नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। ऐसे सोचना नहीं है उसको बार बार लेके कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को फर्स्ट अटैक आया है और उसका हार्ट की पंपिंग एकदम सही है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम नॉर्मल इंसान है जैसे कि वो पहले था। और जैसे कि वो इंसान जिसको अभी तक नहीं आया उसकी तरह नॉर्मल है, सिर्फ फर्क है कि वो गोलियां ले रहा है। इसके अलावा बिल्कुल चिंता नहीं करें। दूसरा सवाल है दामोदर माली जी ने पूछा है
ब्रेन हेमरेज के बारे में। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कई बार हम देखते हैं कि यंग पेशेंट है, अचानक वो बेहोश हो गया, आगे ले जाके सीटी स्कैन होती है, पता लगता है कि ब्रेन के अंदर कोई नाड़ी फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। कई बार पेशेंट कोमा में चला जाता है, कोमा से बाहर भी नहीं आता। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि एक बहुत ही आसानी से जिस चीज़ को अपन पकड़ सकते थे, जिसको कंट्रोल रख सकते थे, लेकिन अपन जागरूकता के अभाव में या कई बार लापरवाही करके इसको कर देते हैं। तो उसके लिए ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें रेगुलर। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो खान पीन में नमक वगैरह का प्रयोग कम करें, वजन बढ़ने नहीं दें, तनाव नहीं रखें, और बीपी की गोली लगातार रेगुलर लेते रहें। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, गोलियों की कम ज़्यादा करनी है वो डॉक्टर से देख रेख में करें। नेक्स्ट, एम के पी पारिक साहब ने पूछा है कि साइलेंट अटैक क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइलेंट अटैक क्या होता है। जैसे कि अपन ने डिस्कस किए कि हार्ट अटैक का लक्षण है छाती में दर्द होना, पर कई बार कुछ लोगों में, स्पेशली जिनको लंबे समय से शुगर की बीमारी है, स्पेशली जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें कई बार छाती में दर्द होता भी नहीं है। उनको सिंपली बैठे बैठे अचानक पसीना आना, घबराहट होना, ये जो लक्षण आते हैं वो भी हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो कई बार इस तरह के असामान्य लक्षण भी अगर आते हैं तो भी अपन को डॉक्टर से राय ले लेनी चाहिए। ठीक है, साइलेंट अटैक कभी भी हार्ट अटैक ना है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी है? हाँ, जैसे कि अपन ने डिस्कस कर लिया था कि हार्ट अटैक के कारण मोटे मोटे होते हैं, जो ये है कि 90% कारणों में जो ये 8-9 कारण अपन ने गिने हैं, जैसे कि शुगर का ज़्यादा होना, बीपी के ज़्यादा होना, स्मोकिंग, अपना शारीरिक श्रम की कमी, ओबेसिटी, टेंशन, चिंता, फिक्र, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो इनको कंट्रोल रखना वही एक बचाव का माध्यम है जिससे अपन हार्ट अटैक आने से बचा सकते हैं अपने आप को। हार्ट अटैक के लक्षण का पता चलने के बाद क्या करना है। दामोदर जी ने दूसरा सवाल पूछा था कि हार्ट अटैक के लक्षणों का पता चलने के बाद हमें तुरंत एक एस्प्रिन की गोली, लगभग शायद हर घर में होती है एस्प्रिन की गोली। एस्प्रिन की गोली नहीं है तो रखनी चाहिए सबको। एस्प्रिन की 300 मिलीग्राम की गोली तुरंत, अगर ऐसा लक्षण है तो तुरंत पेशेंट को दे देनी चाहिए। पेशेंट को घर पे आराम से लेटा देना चाहिए, जल्दबाजी कुछ नहीं करें, चिंता नहीं करें, और तुरंत अपनी घर की गाड़ी है या कोई गाड़ी फोन करके बुला लें, तो मरीज को शिफ्ट गाड़ी में ही करें। मरीज को अपने आप नहीं चलने दें, उसको अपन सपोर्ट से गाड़ी में बिठाएं और तुरंत कोई नज़दीकी हॉस्पिटल जहाँ पे ईसीजी की व्यवस्था है वहाँ पे जाके ईसीजी करवाएं। ईसीजी से अपन को मोटा मोटा पता लग जाता है। ईसीजी देख के या तो वहाँ पे जो डॉक्टर है आपको बता देंगे, नहीं तो आप अपने जानकार किसी भी हृदय रोग विशेषज्ञ से बात करके उनको व्हाट्सएप पे ईसीजी भेज के आप कंसल्ट कर सकते हैं ताकि तुरंत इलाज चालू हो जाए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून पतला करने वाली दवा आम आदमी को पहले से ही ले लेनी चाहिए ताकि हार्ट अटैक से बच सकें। सबको तो नहीं लेनी चाहिए, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है। खून पतला करने वाली गोली सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो उन लोगों में होती है जिनको एक बार हार्ट अटैक या लकवा इस तरह की चीजें आ चुकी है। लेकिन कई बार हम खून पतला करने की गोली उन लोगों में भी देते हैं जिनको हार्ट अटैक अभी नहीं आया है, या जैसे एक अपन ने देखा था कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, जिनको शुगर है, या जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, साथ में शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तो उनको हम एस्प्रिन की गोली 75 मिलीग्राम की डेली दे देते हैं ताकि आने के हार्ट अटैक आने के खतरे कम हो जाए। यही बार जैसे हमने पढ़ा देखा कि ब्लॉकेज 70% है, 50% है, 80% है, तो वो ब्लॉकेज है, तो उसके लिए भी अपन खून पतला करने की गोली रेगुलर देते हैं। तो उस ब्लॉकेज का कैसे पता लगे कि अपने ब्लॉकेज शरीर में 70% है, 80% है, 90% है, उस और जिनको अभी तक अटैक नहीं आया, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे ईसीजी के बाद इको होती है, इको के बाद आगे टीएमटी करके देखते हैं, दौड़ के ईसीजी, तो उसमें हमें मालूम चल जाता है काफ़ी हद तक कि भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो ऐसे लोगों में एस्प्रिन की गोली अटैक आने से पहले ही अपन देते हैं जिनको लेनी चाहिए। दो साल के बच्चे को जनरली इस तरह के कारणों से हार्ट अटैक नहीं आता। कई बार हार्ट की जो खून की नसें हैं उनकी जन्मजात से ही खराब होती हैं। उनमें कई बार जन्मजात से ही हार्ट की जो
धमनियाँ है, कोरोनरी धमनी, उनमें वीकनेस होती है। उसकी वजह से कई बार उनका हार्ट कमज़ोर हो सकता है। जो अपन ने कारण देखे उनकी वजह से हार्ट अटैक नहीं आता 2 साल के बच्चे में, तो उनके कारण अलग होते हैं। उनमें जन्मजात ही डिफेक्ट होता है, बनावट में ही डिफेक्ट होता है। लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है, जैसे आपने चेक करवाया और आपका ब्लड प्रेशर आता है 100 ऊपर वाला, 70 या 60 नीचे वाला, लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है और पहले आपने कभी चेक नहीं करवाया, तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर इतना ही रहता हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर पहले ज़्यादा रहता हो और अब कम रहने लग गया है, तो हो सकता है कई बार कुछ कारणों से बीपी हो सकता है कम हो। जैसे किसी को उल्टी दस्त हो गया तो बीपी कम हो जाती है, शरीर में पानी की कमी होने से बीपी कम हो जाती है। तो उनके लिए हम हो सकता है कि कुछ टेस्ट करवा के देखें कि किस कारण से बीपी कम हुआ। कई बार किसी का हार्ट कमज़ोर हो, हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो, तो भी उसका बीपी कम रहता है। तो वो एक बार डॉक्टर को दिखा के उसका कारण पता करवा के, और अगर सब कुछ नॉर्मल है, अपना हार्ट नॉर्मल है और अपन को कोई दिक्कत नहीं है, तो लो बीपी से कोई ऐसी नुकसान की बात नहीं है। अपन खाने पीने में थोड़ा लिक्विड की मात्रा बढ़ाएं, खाने पीने में थोड़ा नमक की मात्रा एक्स्ट्रा के, और उसको कर सकते हैं। हार्ट कितने प्रतिशत काम करना चाहिए, इसके लिए जैसे हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, उसके में कुछ पैरामीटर होते हैं कि हार्ट की पंपिंग देखने के। तो हम अगर पंपिंग में उसमें देखते हैं तो 55 या 60% से ऊपर हम लिखते हैं, तो उसका मतलब हार्ट नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब 100% काम कर रहा है। हार्ट की पंपिंग क्षमता अगर 30% से कम है, तो इसका मतलब हार्ट बहुत वीक है। सुरेंद्र जी पारिक ने एक अगला सवाल पूछा है कि क्या फीमेल्स को, महिलाओं को हार्ट अटैक के अलग लक्षण हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। महिलाओं को, और जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको शुगर की बीमारी है, तो अपन ने अभी डिस्कस भी किया था, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि उनमें कई बार असामान्य लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि छाती में दर्द नहीं होके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है, जिसको कई बार एसिडिटी मान के इग्नोर करते रहते हैं। और साथ में पसीना, घबराहट, या चलने में सांस फूलना, चलने में अत्यधिक पसीना आना, तो इस तरह के लक्षण, असामान्य लक्षण भी हार्ट अटैक के हो सकते हैं महिलाओं में। जुगल किशोर जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हमारे देख रेख में किस उम्र तक के कम उम्र तक के व्यक्ति को हार्ट अटैक देखने को मिला है। तो पर्सनली मैंने देखा है कि 21 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक हुआ है, जिसको कोई ऐसे लक्षण, वो कारण नहीं थे, लेकिन फिर भी हो गया। तो कई बार 5% केसेस में हमें नहीं पता लगता कि क्या कारण है, तो उसके लिए जागरूकता ही अपनी काम आती है। तो उस 21 साल के बच्चे में हमने देखा कि उसकी हार्ट नाड़ी 99% ब्लॉकेज थी, तो उसका एंजियोप्लास्टी करके अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। इस बात को 3 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना रेगुलर काम कर रहा है, तो ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। ब्लड डोनेशन से खून पतला, ये ब्लड डोनेशन से खून पतला करना ये कोई तरीका वैसे नहीं है कि अपन, कई बार खून बहुत ज़्यादा हो जाता है कई कारणों से, तो अपन ब्लड डोनेट, डॉक्टर एडवाइस करता है एज ए थेरेप्यूटिक। लेकिन ब्लड डोनेशन वैसे अपन वैसे नहीं मान सकते कि इससे खून पतला हो जाएगा और अपन हार्ट अटैक से बचाव कर सकते हैं। ब्लड डोनेट अपन को वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि जितना अपन ब्लड डोनेट करते हैं उतना हमारा शरीर वापस बना लेता है। तो ब्लड डोनेट बिल्कुल जरूर करना चाहिए। अगला सवाल उन्होंने पूछा है, कोरोना वायरस मनुष्य के अलावा क्या एनिमल्स में भी होता है। अभी हो ये कुछ जगह, मतलब आउट अपने इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर कहीं जैसे टाइगर्स में मिले हैं इसके लक्षण और पॉजिटिव भी मिला है, लेकिन अपने इंडिया में अभी तक नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि जानवरों में ये हो सकता है। क्या 2 साल के बच्चे वाला क्वेश्चन 4-5 बार पूछ चुके हो, वापस से आके रिपीट कर दूँ कि 2 साल के बच्चे में हार्ट अटैक हो सकता है क्या? कोई स्ट्रेस नहीं देता, कोई 2 साल के बच्चे में वैसे हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन हार्ट कमजोर जरूर हो सकता है, मांसपेशियां उसके कारण अलग हो सकते हैं। कई बार अपने कुछ नॉर्मल सामान्य वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे सिंपल जुकाम हुई, वायरल जिसको अपन बोलते हैं वायरल हो गया, वायरल हो गया। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ केसेस में ये अपना वायरल इन्फेक्शन गले से या फेफड़े से हार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है। तो हार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है तो हार्ट को बहुत कमजोर कर देता है, तो ये एक कारण होता है। और कई बार और भी
कारण से हार्ट कमज़ोर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन से, दूसरे इन्फेक्शन से भी। तो ये हार्ट अटैक जिस तरह का आपने पढ़ा कि क्लॉट बन के आर्टरी बंद होगी, इस तरह का अटैक बच्चों में नहीं आता 2 साल में। ठीक है। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, सुनने के लिए, और मुझे आशा है कि आपने जो आज सुना, इसको मनन करके, चिंतन करके, इसको हमेशा अपने मन में रखोगे, जागरूक रहोगे, और आगे जो अपने संपर्क में आए, उनको अपन ये जागरूकता की चेन आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि हम सोसाइटी को सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। नमस्कार। लगभग 1 घंटा हो गया ना?